हेलो गाइस, पहले तो चैनल पे तुम सभी लोगों का वेलकम है। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे आई गॉट चीट स्किल इन अदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल्ड इन रियल वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 9 को। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लेक्सिया ये से पूछती है कि तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने जो मैजिक यूज़ किया था वो टेलीपोर्टिंग मैजिक ही था ना। यूया बताता है कि हाँ वैसे वो वही था, लेकिन मैं उसमें भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। लेक्सिया बताती है ये जो टेलीपोर्टिंग मैजिक है ना, ये एक लेजेंडरी मैजिक है और ये सिर्फ फेरी टेल्स की दुनिया में एग्जिस्ट करता था। और अगर गलती से भी ये बात लोगों को पता चल गई कि इसका यूजर अभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है तो मान लो दुनिया तो इधर की उधर हो जाएगी। और इसी वजह से मुझसे तुम ये प्रॉमिस करो कि नॉर्मल लोगों के सामने इस मैजिक का यूज तुम नहीं करोगे। यूया को भी अब उसकी बात माननी पड़ती है और वो प्रॉमिस कर लेता है। और अब इसी बीच लेक्सिया लूना की ओर देखती है और उससे बोलने लगती है, तो आखिर कितनी देर और तुम ऐसा दिखाने वाली हो कि तुम सोई हुई हो। लेक्सिया से ये बात सुनने के बाद लूना कहने लगती है, अच्छा तो तुमने नोटिस कर लिया। लेक्सिया बोलती है कि देखो इसे सिर्फ मैंने ही नहीं, मास्टर यूया ने भी नोटिस कर लिया था, लेकिन उन्होंने तुम्हारी हालत को देख के कुछ भी नहीं बोला क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही काइंड है। लूना अब खड़ी हो जाती है और लेक्सिया से पूछने लगती है, तो फिर अब तुम कुछ बताना चाहोगी अपने बारे में। लूना पूछती है, अच्छा तो मेरे बारे में जान के आखिर तुम्हें मिलेगा भी क्या। लेक्सिया बोलती है कि मुझे बस तुम्हारे बारे में और जानना है। लूना कहती है, मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं बताना, लेकिन अगर तुम लोगों को मुझे मारना है तो जल्दी से मार दो। यूया भी अब लूना से बोलता है कि देखो सिर्फ इसे ही नहीं, मुझे भी तुम्हारे बारे में जानना है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि तुम्हें ऐसा काम करना पड़ा। लूना अब यहाँ पर यूया को मना नहीं कर पाती, इसलिए लूना उसे बताने लगती है कि वो हमेशा से एक अनाथ थी और उसे जिंदा रहने के लिए भी चोरियां करनी पड़ती थी। लूना की जो रोज की जिंदगी थी वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी, लेकिन इसी बीच वो एक आदमी से मिली। लूना बताती है कि वो जो आदमी था उसने मुझे सब कुछ सिखाया, पढ़ना लिखना और जीने का सही तरीका भी। और इतना ही नहीं, उस पर्सन ने मुझे बहुत सारी असैसिनेशन की टेक्निक भी सिखाई। वो जो मेरा मास्टर था वो इस काम में एक प्रोफेशनल था। लेक्सिया लूना की ये सारी बातें सुनने के बाद उससे कहती है, तुम्हारी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम डार्क गुइल्ड की मेंबर हो। लेक्सिया के मुंह से डार्क गुइल्ड सुनते ही या पूछने लगता है, ये डार्क गुइल्ड क्या है। लेक्सिया बताती है, डार्क गुइल्ड ये वो गुइल्ड है जो कि सारे गलत कामों के लिए जानी जाती है, जैसे ये चोरी करती है, मर्डर्स करती है, ड्रग्स की स्मगलिंग करती है और भी बहुत कुछ। ये जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है ये सिर्फ क्राइम के टास्क लिया करती है। लूना बता देती है कि हाँ वो डार्क गुइल्ड से बिलोंग करती है और सिर्फ वही नहीं, उसका मास्टर भी डार्क गुइल्ड से बिलोंग करता है। लूना इन लोगों को बताती है कि उसने हद से ज्यादा मर्डर्स के रिक्वेस्ट को पूरा किया हुआ है और इसी वजह से लोगों ने उसे हेड हंटर्स बुलाना चालू कर दिया है। यूया लूना की ये सारी बातें सुन के तो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है और बोलने लगता है, क्या कहा तुमने अभी अभी, वो लोग तुम्हें क्या बुलाते हैं, हेड हंटर? और इसके अलावा क्या बताया था तुमने अभी अभी कि तुम एक स्किल्ड असासियन हो? यूया नाइट से पूछता है, नाइट क्या तुम्हें इस बारे में पता था? नाइट इशारों में ही उसे बता देता है कि हाँ उसे पता था। लूना आगे बताती है कि और इसी तरह मेरे पास ये रिक्वेस्ट है कि तुम्हें मुझे मारना है अर्सेलिया किंगडम की फर्स्ट प्रिंसेस को। और इसके अलावा फिर आगे क्या हुआ ये सब तो तुम्हें पता ही है। वैसे अब जो भी तुम लोगों को जानना था मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया, जो भी अब तुम कुछ करना चाहते हो मेरे साथ तुम कर सकते हो। यूया लूना से ये सब सुनते ही उससे पूछने लगता है, लूना आखिर तुम ऐसा कह क्यों रही हो? लूना बताती है कि ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलेगा वो मुझे मार देंगे कि मैंने प्रिंसेस को हर्ट करने की कोशिश करी है, और अगर मैंने प्रिंसेस को नहीं मारा तो डार्क गुइल्ड्स के मेंबर मुझे मार देंगे। लूना यूया से बोलती है, यूया देखो ये मेरा अंत है और चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरे जैसे किसी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगी कि जो मैंने तुम्हारे संग समय बिताया था ट्रेनिंग करते हुए वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। यूया लूना से ये सब सुनने के बाद भड़क जाता है और बोलने लगता है, देखो जो भी समय मैंने तुम्हारे साथ बिताया वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा पास्ट क्या था या फिर तुम क्या हो। मैं तुम्हें अभी से अपना फ्रेंड डिक्लेयर कर रहा हूँ और इसी वजह से तुम ये सब आप कुछ भी नहीं बोलोगी। यूया ने इतना सब बोला तो होता है, लेकिन लूना बोलती है कि इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है यूया, क्योंकि इन सबसे कुछ नहीं होने वाला है। इसी बीच अब लेक्सिया भी बोलने लगती है, तुम्हारा टारगेट मैं थी ना, एक काम करो तुम मुझे छोड़ के ही मत जाओ। यूया और लूना तो बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं उसकी ये बात सुनने के बाद। लूना पूछने लगती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? लेक्सिया बोलती है कि आज से तुम मेरे लिए सर्व करोगी और मैं तुम्हें हायर कर रही हूँ अपने बॉडीगार्ड के रूप में। लूना उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद बोलने लगती है, अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में? लेक्सिया बताती है कि ये जो बात है ये मेरे और यूया के बीच में ही रहने वाली है, तो इस बात से तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लूना लेक्सिया से बोलती है, देखो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मेरे जैसी लड़की के लिए ये काम बना ही नहीं है, और मैं जिसने की हजारों लोगों के खून किए हुए हैं मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो हाथ है ये हद से ज्यादा ही गंदे हैं। लेक्सिया लूना के हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मुझे तो ये हाथ कहीं से भी गंदे नहीं लग रहे हैं, इनफैक्ट मुझे तो ये हद से ज्यादा ही स्मूथ लग रहे हैं। लेक्सिया लूना से अपना हाथ छुड़ा लेती है और बोलती है कि अरे मेरा ये मतलब नहीं था। लेक्सिया पूछती है, अच्छा तो क्या मतलब था तुम्हारा? ये सब सुनने के बाद लूना परेशान हो जाती है और बोलने लगती है, अरे तुम चुप हो जाओ बस। अब यहाँ पर लेक्सिया को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसी के बेड पे खड़ी होकर बोलने लगती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम मुझे मारने में नाकामयाब हो चुकी हो, इसका मतलब तुम ये गेम हार चुकी हो, इसलिए मेरी गार्ड की जो जॉब है मैंने तुम्हें दी है उसे चुपचाप एक्सेप्ट कर लो। लेक्सिया का ये दबंग स्टाइल देखने के बाद तो लूना डर जाती है और वो डरते डरते ही बोलने लगती है, ठीक है फिर। लेक्सिया बोलती है, तो फिर ठीक है चलो आज से बात पक्की हुई, अब से तुम मुझे लेक्सिया बोलोगी और मैं तुम्हें लूना बोलूंगी। ये सब देख के अब लूना बोलने लगती है, यार ये आखिर किस तरह की प्रिंसेस है? और तभी वो बोलती है, अच्छा तो प्रिंसेस मेरे लिए तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर क्या है? लेक्सिया बोलती है, हम वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं जहाँ से हम छोड़ के आए थे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम मास्टर यूया के बात के बारे में कुछ बात कर रही थी, वो क्या था आखिर? लूना बोलती है, अच्छा वो मिस्टर यूया का एक ऐसा बात आइटम है जिसमें अगर तुम एक बार नहा लोगी तो तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाएगी, और इतना ही नहीं उससे तुम्हारी ब्यूटी स्किन भी बेटर बनेगी। लेक्सिया बोलती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी वो यूज करना है। लेक्सिया यूया से पूछने लगती है कि क्या वो मैं भी यूज कर सकती हूँ? यूया बोलता है कि जैसा तुम चाहो। यूया से हाँ सुनने के बाद तो लेक्सिया लूना को भी
अपने साथ ले जाती है बोल के कि तुम भी मेरे साथ चल रही हो नहाने। यहीं से अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लेक्सिया लूना के साथ ही बात ले रही होती है और तभी लूना से लेक्सिया पूछने लगती है, मुझे एक बात बताओ, तुम क्या तुम भी यूया को पसंद करती हो? लूना उसकी ये बात सुनने के बाद बोलने लगती है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, हम बस दोस्त हैं। लेक्सिया बोलती है, अच्छा तो तुम श्योर हो ना? लूना बोलती है, हाँ बिल्कुल। लेक्सिया बोलती है, अच्छा तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम भी नहीं होगी अगर मैं उससे शादी कर लूंगी तो? लेक्सिया से ये बात सुनने के बाद लूना जल्दी से बोल देती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, जिसकी वजह से लेक्सिया बोलने लगती है, देखा तुमने अभी अभी क्या बोल दिया तुमने? लूना बताती है कि हाँ मैं उसे पसंद तो करती हूँ लेकिन फिर भी। क्या कहती है, फिर भी जैसा कुछ नहीं, अब मैं तुम्हारे अगेंस्ट में एक वॉर डिक्लेयर कर रही हूँ। लूना बोलती है, क्या कहा तुमने अभी अभी? वॉर? लेक्सिया बताती है कि हाँ बिल्कुल, आज से तुम मेरे लिए बॉडीगार्ड का काम भी करोगी और इसके अलावा तुम आज से मेरी राइवल भी हो। लेक्सिया बताती है कि इस वॉर में वो जीतेगा जिसके लिए यूया लव फील करने लगेगा और उससे शादी कर लेगा। यहाँ पर अब लूना भी लेक्सिया के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। और अब यहीं से हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों बाहर आ चुके होते हैं और रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। ये दोनों तो यहाँ पर बैठे होते हैं, यूया कुछ सोच रहा होता है लेकिन तभी बोलने लगता है कि डिनर टाइम हो चुका है, चलो मैं कुछ बना लेता हूँ। डिनर का नाम सुनते ही लेक्सिया हाथ उठा लेती है और बोलने लगती है, आज का डिनर मैं बनाने वाली हूँ। यहीं से अब हम लेक्सिया को डिनर बनाने के लिए आलू काटते हुए देखते हैं और आलू को तो कुछ ज्यादा ही अजीब तरीके से काट रही होती है। लेक्सिया आलू तो अच्छा नहीं काटती लेकिन चाकू बहुत अच्छा चलाती है। लेक्सी का चलाया हुआ चाकू सीधा लूना और यूया के बीच में जाके लगता है। लेक्सिया की कुकिंग देखने के बाद तो यूया यहाँ पर खुद ही खाना बना लेता है। यूया का बनाया हुआ खाना खाने के बाद तो लेक्सिया और लूना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। लेक्सिया को खाना इतना ज्यादा पसंद आ जाता है वो सीधा जाके यूया को पकड़ लेती है और बोलने लगती है, ये है मेरे मास्टर यूया। लेक्सिया को इस तरह देखने के बाद तो लूना को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जलन होने लग जाती है। लूना भी यहाँ पर यूया से बोलने लगती है, यूया क्या तुम प्लीज मुझे खाना खिला सकते हो? यूया से पूछता है कि क्यों, क्या हो गया? लूना बताती है कि उस इंसिडेंट के बाद से तुम्हें पता ही है मुझे चोट लग चुकी है जिसकी वजह से मुझे मेरी बॉडी को मूव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यूया भी लूना की बात को समझ जाता है और उसे वो खाना खिलाने लग जाता है और ये सब देखने के बाद तो अब यहाँ पर प्रिंसेस लेक्सिया को जलन होने लग जाती है। और यूया से कहती है कि यूया मुझे भी खाना खिलाओ। यूया बोलता है लेकिन तुम्हें तो चोट नहीं लगी है। प्रिंसेस बोलती है कि लेकिन फिर भी ये मेरा प्रिंसेस ऑर्डर है। यूया को उसकी बात माननी पड़ती है और अब वो उसे भी खाना खिलाता है और ये यहीं से अब यूया को भी एक बाइट लेने के लिए कहते हैं और अब ये लोग खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद ये लोग डायरेक्ट ही सो जाते हैं। और अब यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और अब हम डायरेक्ट अगले दिन का सीन देखते हैं। यूया नाइट को ढूंढ लेता है और नाइट के पास आकर बोलने लगता है, देखिए हम लोग आ चुके हैं वापस। जो नाइट कैप्टन होता है वो भी प्रिंसेस को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यूया यहाँ पर माफी मांगने लगता है उस नाइट कैप्टन से, ये कहते हुए कि मुझे माफ करना, हम एकदम से चले गए थे। नाइट कैप्टन यूया को माफ कर देता है और बोलता है कोई बात नहीं सर यूया। और अब तभी उसकी नजर नाइट की ओर जाती है और वो पूछने लगता है यूया से, वैसे ये कौन है? यूया उन लोगों को बताता है और कहता है कि ये मेरा न्यू फैमिली मेंबर है और इसका नाम नाइट है। कैप्टन अब नाइट के पास जाता है और बोलने लगता है, सर नाइट आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उस समय में हमारी प्रिंसेस की जान बचाई थी। नाइट के बाद अब उसकी नजर यहाँ पर लूना की ओर भी चली जाती है। वो पूछता है वैसे ये लड़की कौन है आखिर? कैप्टन की बात सुनने के बाद लेक्सिया बताती है कि ये जो है ये असासियन है और इसका नाम लूना है। ये वही है जो मुझे पहले मारने आई थी लेकिन आज से ये मेरी बॉडीगार्ड होने वाली है। लेक्सिया की ये सारी बातें सुनने के बाद तो वहाँ सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं और वो तभी रियलाइज करती है कि अब यार ये क्या बोल दिया उसने। लेक्सिया बोलती है मुझे माफ करना, मेरी जवान फिसल गई थी। यहाँ पर लूना तो अपना सर ही पकड़ लेती है उसकी ये सारी हरकतें देखने के बाद। जो गार्ड्स होते हैं वो यहाँ पर लूना को घेर लेते हैं। लेक्सिया उनसे बोलती है कि ये सब तुम आखिर कर क्या रहे हो? जो नाइट कैप्टन होता है वो बोलने लगता है, देखिए प्रिंसेस मेरी बात को ध्यान से सुनिए, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, आखिरकार इसने आपको मारने की कोशिश करी है। लेक्सिया जो होती है वो लूना से बोलने लगती है, ये सब ऐसे नहीं मानने वाले, तुम एक काम करो, तुम इन्हें खुद ही क्यों नहीं हरा देती हो? लूना बोलती है कि तुम सच में एक इडियट ही हो। नाइट कैप्टन जो होता है वो बोलने लगता है, इसने ये सब करा है, ये यहाँ पर मौत ही डिजर्व करती है। यूया भी अब उन्हें रोकता है और बोलने लगता है, मेरी बात ध्यान से सुनो तुम लोग, लेक्सिया ने पहले ही यहाँ पर लूना को अपने बॉडीगार्ड के रूप में हायर कर लिया है, तो तुम सबको अब ये सब नहीं करना चाहिए। लूना बताती है कि हाँ वो बिल्कुल सच कह रहा है और वैसे भी अगर इसे मुझे मारना होता तो ये उसी रात मुझे मार देती जब ये मेरे साथ सोई हुई थी। नाइट कैप्टन प्रिंसेस से पूछता है कि अच्छा आप कह रही हैं ये आपके साथ सोई थी, अच्छा लेकिन ये कहाँ पर सोई थी आपके साथ? प्रिंसेस बताती है कि यूया के घर पे साथ में सोए थे। और लेक्सिया की ये सारी बातें सुनने के बाद जो नाइट कैप्टन होता है वो यूया से पूछता है कि सर यूया क्या ये सारी बातें सच है? यूया बताता है वेल देखा जाए तो ये सारी बातें सच है लेकिन प्लीज मुझे इन सारी बातों के लिए आप माफ कर देना। नाइट कैप्टन भी अब इन सारी बातों पर ध्यान देते हुए बोलने लगता है अपने गार्ड से कि छोड़ दो इस लड़की को। अब यूया उनसे कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक बुरी न्यूज है, प्लीज मुझे इस बात के लिए भी माफ करना, लेकिन मैं आपके साथ रॉयल कैपिटल में नहीं जा सकता हूँ। प्रिंसेस लेक्सिया भी ये बात सुनने के बाद बोलने लगती है, क्या कहा तुमने, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलने वाले हो? यूया बताता है कि उसे बहुत ज्यादा जरूरी काम है इसलिए वो नहीं आ पाएगा। नाइट कैप्टन जो होता है वो यूया से बोलने लगता है कि ठीक है फिर जब आप आना चाहेंगे आप तब आ जाइएगा, आप ये रोड पकड़ लीजिएगा जिससे कि आप एक टाउन में आ जाएंगे। अब यहीं से ये लोग यहाँ पे जाने लगते हैं लेकिन लूना तभी वहाँ से घोड़ा गाड़ी से उतर जाती है और जल्दी से यूया के पास जाके उसे किस कर देती है। ये सब देखने के बाद तो लेक्सिया को यहाँ पर झटका लग जाता है और वो नाइट कैप्टन से बोलने लगती है कि जल्दी से मुझे नीचे उतारो तुम, मुझे भी वहाँ पर जाना है। लेक्सिया उससे बोल तो रही होती है लेकिन जो नाइट कैप्टन होता है वो तो ध्यान ही नहीं दे रहा होता लेक्सिया पे और बोलने लगता है आज का दिन कितना ज्यादा अच्छा है। और यहीं से लेक्सिया के नीचे उतरने की डिमांड के साथ ही वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं लेकिन वो लेक्सिया को नीचे नहीं उतारते और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और यहीं से सीन भी शिफ्ट हो जाता है। और यहीं पे अब हम देखते हैं कि यूया घूमते घूमते एक तालाब को ढूंढ लेता है और अब यहाँ पर नाइट और यूया प्लान बना लेते हैं कि उन्हें यहाँ पर एक बात लेना है। नाइट और यूया बस यहाँ पर बात लेने बैठे ही होते हैं कि तभी वहाँ पर कोई जानवर आ जाता है और यूया उसे देख के उससे बोलने लगता है, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो आखिर और तुम कब आए यहाँ पर? यूया जब उसे ध्यान से देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसी ने उसको टेम कर लिया है। यूया जब उसकी स्किल्स को यहाँ पर
पर देखता है तो वो देखता है कि इसके पास तो काफी सारी मैजिकल स्किल्स होती हैं। यूया उससे कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ पर कोई मैजिक स्किल यूज करोगे। जो एनिमल होता है वो यूया की बात को मान जाता है और अब यहाँ पर वो एक स्किल को यूज करता है, जिसकी वजह से यूया को काफी ज्यादा लाइट फील होने लग जाता है और वो बोलने लगता है ये तो हीलिंग स्किल है ना। यूया उसे उठा लेता है और बोलने लगता है कि तुम तो कमाल की हो, चलो अब हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा नाम देख लेते हैं। वेल देखा जाए तुम्हारे बालों को देखकर और इस आसमान को देखकर तो तुम्हारा नाम आज से आकात्सुकी होने वाला है। ये नाम पाने के बाद तो वो एनिमल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसे भी आकात्सुकी नाम बहुत ज्यादा पसंद आता है। ये दोनों बस यहाँ पर मजे ही कर रहे होते हैं कि तभी नाइट यहाँ पर घड़ी को लेके आ जाता है और उस घड़ी को देखने के बाद तो यूया डर जाता है और बोलने लगता है अरे बाप रे बाप इतना टाइम हो गया, मैं तो यहाँ पर लेट हो जाऊंगा। यहीं से अब सीन भी शिफ्ट हो जाता है और अब हम यूया को उसकी अकेडमी में देखते हैं। यहाँ पर वो टाइम से पहुंच गया होता है और बोल रहा होता है कि बच गया चलो मैं। टीचर भी अब क्लास में आ जाती है और वो स्टूडेंट से बोलने लगती है स्टूडेंट्स मेरी बात को तुम लोग ध्यान से सुनो, हमारे स्कूल में एक बॉल कंपटीशन होने वाला है तो सभी लोग उसके लिए तैयार हो जाओ। अब यहीं से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग ग्राउंड में आ जाते हैं और ये जो कंपटीशन होने वाला है ये एक सॉकर मैच है। मैच स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर यूया को गोलकीपर का काम मिला हुआ होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रियो होता है वो कुछ ज्यादा ही अच्छा खेल रहा होता है। जो अपोनेंट टीम होती है वो भी रियो का गेम प्ले देख के उसे डरने लग जाती है और सोचते हैं वो लोग क्या सच में इस टीम को डिफीट कर भी सकते हैं। वो रिन और काइडा भी यहाँ पर रियो को ही देख रहे होते हैं। रिन बोलने लगती है रियो अच्छा खेलता है लेकिन हमें एक और ट्रम्प कार्ड की जरूरत है। रिन को यहाँ पर एक प्लान मिल जाता है और वो काइडा से बोलने लगती है काइडा जल्दी से जंप करना चालू कर दो तुम। काइडा रिन की बात को मान लेती है और वो वहाँ पर जंप करना चालू कर देती है, जिसकी वजह से अपोनेंट टीम के प्लेयर्स तो डिस्ट्रैक्ट होते ही हैं और इसके साथ साथ जो इनकी टीम के प्लेयर्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। रियो भी इसी चीज को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये आखिर कर क्या रही है और इस चीज का फायदा अकीरा उठा लेता है और वो रियो से बॉल हथिया लेता है। रिन को भी ये सब देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर अकीरा सीधा ही जाके यूया के पास गोल करने की कोशिश करने लग जाता है। अकीरा ने जिस तरह बॉल को शूट किया हुआ होता है लगता नहीं कि यूया उसे रोक पाएगा, लेकिन जैसे ही यूया उस बॉल को रोक लेता है लोगों को तो ऐसा लगने लगता है उसकी स्पीड देख के जैसे कि उसने टेलीपोर्ट करा हो। यूया बॉल को हाथ में ले लेता है और रियो से पूछने लगता है इसका मैं क्या करूँ। रियो से बोलता है बस सामने दे दो। यूया रियो की बात सुन के बॉल को इस तरह मारता है बैक कि डायरेक्ट ही गोल हो जाता है और ये सब देखने के बाद तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या रेफरी भी हद से ज्यादा हैरान रह जाता है। अब यूया बड़े प्यार से उन लोगों से पूछता है क्या इसका स्कोर मिलेगा। ये सब देख के वो सब बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। और अब एपिसोड की एंडिंग में हम लोग एक लेडी को देखते हैं जो कि यूया की अकेडमी के बाहर खड़ी हुई होती है और बोल रही होती है तो ये है वो जगह। गाइस एपिसोड यहीं पर खत्म हो चुका है। तुमने अगर इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में दे रहा हूँ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना जाने से पहले। अच्छा फिर बाय।